Sorry friend for technical issue. I have to make another video for voice. I say sorry to you. So आइए हम देखते हैं इसमें हमारा नॉमिनल पैसिव हो गया है. पैसिव नॉमिनल पैसिव वॉइस. पैसिव सेंटेंस में भी हर हाल में रखा जाता है. जैसे यदि एक्टिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना हो तो बी डुप्लीकेट फॉर्म में रखा जाता है. हेल्पिंग वर्ब ना हो तो बी डुप्लीकेट फॉर्म में रखा जाता है. लेकिन यदि एक्टिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हो तो बी का ओरिजिनल फॉर्म रखा जाता है. जैसे बी वॉज बीन बीइंग, है ना. ध्यान से नोट्स पढ़िए. ओरिजिनल फॉर्म रखा जाता है हेल्पिंग वर्ब हो तो. ठीक है. इसके लिए यह ध्यान में रखना जरूरी होता है कि एक्टिव में मेन वर्ब जिस रूप में फॉर्म में हो तो पैसिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद बी का हो वही रूप आता है. चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या ऐसा कर लेते हो. चलिए हम प्रैक्टिस सेंटेंस पर ध्यान लगाते हैं और देखेंगे आपको सारे हम लॉ अप्लाई करके देखेंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाए. चलिए प्रैक्टिस करते हैं हम. एक्टिव सेंटेंस क्या है हमारे? ही इनवाइट्स मी, प्रेजेंट सिंपल टेंस. तो क्या है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे हम. ऑब्जेक्ट क्या है? मी. तो आई लिख लेंगे. आई की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हमें क्या बताया? जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब लगानी है ना. हेल्पिंग वर्ब ना हो तो हम डुप्लीकेट फॉर्म धरेंगे. डुप्लीकेट फॉर्म ये है हमारा. इज है हमारा वॉज वर्ब विल बी. बी वॉज बीइंग. आई एम इनवाइटेड, है ना. आई एम इन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. हेल्पिंग वर्ब नहीं थी तो हमने डुप्लीकेट फॉर्म रख दी. आई एम इनवाइटेड बाय हिम. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. ही इनवाइटेड मी. ये जनरल रिटर्न के काम में आता है. स्पीकिंग में कम यूज़ होता है. रिटर्न और नौकरी पर्पस, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम और नॉलेज के लिए कहीं ना कहीं पूछा जाता है. और हम बोल भी सकते हैं. देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट. ही इन्वाइटेड मी. आई वॉज, है ना. आई कर दिया हमने और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दिया, है ना. इसके बाद देखा पास्ट में है तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब के आगे डुप्लीकेट फॉर्म वॉज, है ना. वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया इन्वाइटेड, है ना. बाय लगा के हिम कर दिया. सारे रूल से हम पढ़ रहे हैं. ही विल बी इन्वाइटेड मी, है ना. सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लिखा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिखा. आई विल हेल्पिंग वर्ब है. लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब दी हो तो क्या है हमारा स्ट्रक्चर क्या बोलता है? हेल्पिंग वर्ब दी हो तो ओरिजिनल फॉर्म लगानी है. ओरिजिनल फॉर्म क्या है? बी वॉज बीइंग. तो हम इधर पे क्या है हमें किसकी रिक्वायर्ड है? वर्ब से पता चलेगा. वर्ब क्या है ना. V1 है इनवाइट तो बी लगा देंगे. अगर पास्ट होती तो पास्ट लगा देते, वॉज लगा देते. थर्ड फॉर्म होती तो बीन लगा देते. इस तरीके से हमें समझना है, सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी, है ना. आई विल बी इन्वाइटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा रहेगी उस बाय हिम. बाय लगा के हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर दिया हिम. चलिए नेक्स्ट देखते हैं कंटिन्यूटी में. ही इज़ इन्वाइटिंग मी. ही इज़ इन्वाइटिंग मी तो क्या है? सब्जेक्ट लगाया आई एम, है ना. हेल्पिंग वर्ब है तो हमने इसकी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाए हमने. और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हम क्या लगा देंगे? डुप्लीकेट फॉर्म बीइंग. क्यों? कंटिन्यूटी में सब्जेक्ट क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फोर्थ फॉर्म है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही आ जाएगी, है ना. इसके बाद हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे. कन्फर्म फिक्स रहती है ये. इन्वाइटेड बाय लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देंगे हिम. तो इस तरीके से आप इजीली पढ़ सकते हैं. यू कैन स्टडी इजीली. ही हैज़ इन्वाइटेड मी. ही हैज़ इन्वाइटेड मी. आई हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव फॉर्म में तो हैव इसकी हैव आई की क्या हो जाएगी? हैव. थर्ड फॉर्म में तो क्या हो जाएगी? डुप्लीकेट फॉर्म. ओरिजिनल फॉर्म बीन. ये हम आगे बीन. इन्वाइटेड थर्ड फॉर्म ही आएगी इधर पे बाय हिम. सो फ्रेंड इतने ही यूज़ में आते हैं. लेकिन हम अनादर प्रैक्टिस और कर लेते हैं. अनादर प्रैक्टिस जल्दी से आइए देखते हैं. सी राइट्स अ लेटर. आप समझ ही गए होंगे कैसे कैसे रूल्स अप्लाई करने हैं. अ लेटर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया. लेटर, अ लेटर सिंगुलर तो इज़ लगा दिया हमने. लेटर इज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी रिटन बाय हर.
क्योंकि इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, इसीलिए कौन सा फॉर्म लिया हमने, डुप्लीकेट फॉर्म। रूल को आपको टैली करना पड़ेगा। डुप्लीकेट फॉर्म इज एम आर वॉज वर विल बी, और ओरिजिनल फॉर्म बी वॉज बीइंग। कह सकते ओरिजिनल मतलब ओ आता है तो बी में 2 ओ बनते हैं, है ना। तो इस तरीके से ट्रिक लगा सकते हैं, एक को याद रखेंगे दूसरा याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, अ लेटर इज रिटन बाय हर। नेक्स्ट देखते हैं, सी रोट अ लेटर, सेकेंड फॉर्म में। अ लेटर रोट थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म है, तो उसके साथ वॉज आ जाएगा, डुप्लीकेट फॉर्म। रिटन फिक्स है, रिटन बाय हर, ऑब्जेक्ट लगा के हर, बाय लगा के हर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दी। सी विल राइट अ लेटर, अ लेटर विल हेल्पिंग वर्ब है तो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि राइट फर्स्ट फॉर्म है। तो बी रिटन थर्ड फॉर्म फिक्स रहती है, बाय हर। सी इज राइटिंग अ लेटर, अ लेटर हिज, क्योंकि कंटिन्यूटी में हेल्पिंग वर्ब रहेगी और ये भी सिंगुलर है, तो लेटर हिज बीइंग ओरिजिनल फॉर्म आ जाएगी यहाँ पे, बीइंग रिटन बाय हर, ऑब्जेक्ट लगा के बाय हर। सी वॉज राइटिंग अ लेटर, तो अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हर। जल्दी से हम देखेंगे, सी विल बी राइटिंग अ लेटर, अ लेटर विल कंटिन्यूटी फॉर्म है तो बीइंग लग जाएगा, बीइंग रिटन फिक्स रहता है बाय हर, है ना। हेल्पिंग ये विल भी है कंटिन्यू टेंस के लिए, लेकिन हमें अपने रूल से चलना है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म है आईएनजी है तो ओरिजिनल फॉर्म लगा दिया, और वी थर्ड तो रहेगा ही। चलिए, सी हैज़ रिटन अ लेटर, तो हमने लगा दिया लेटर हैज़, थर्ड फॉर्म है तो बीन आ गया, और रिटन तो फिक्स रहता है, रिटन बाय हर, वर्ब का थर्ड फॉर्म। सी हैड रिटन अ लेटर, अब आप आई होप you understand all the things and rule and regulation as well, so it's very easy to you by the rule. She had written a letter, तो a letter had वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो बीन, और थर्ड फॉर्म फिक्स रहती है तो रिटन, और सब्जेक्ट को बाय ऑब्जेक्ट बाय हर। सी विल हैव बीन रिटन अ लेटर, तो अ लेटर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, विल देखा हम सब्जेक्ट क्या है, अ लेटर है, तो यहाँ पे हैज़ कर सकते हैं, गलत लिखा हुआ है। ए विल हैव फिक्स रहती है, विल हैव फॉर्म फिक्स रहती है, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा आप। विल हैव रिटन थर्ड फॉर्म है तो हमने ओरिजिनल फॉर्म लगा दी बीन, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिक्स रहती है जो रिटन, पैसिव के लिए जानी जाती है, रिटन बाय हर। तो इस प्रकार हमने ये सारी चीज़ें आपको स्टडी कर ली है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने आपको सारी चीज़ें बेसिकली बता दी हैं, इतने ही सेंटेंसेस यूज़ होते हैं, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू तक यूज़ हो गया है ना। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू यूज़ नहीं होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू होता है ना। सिर्फ परफेक्ट तक यूज़ होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस तक यूज़ होता है। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, और आप सबका मंगल हो। मेरे इस एपिसोड को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगले एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे नरेशन को लेके, और फिर डिग्री को लेके। ये सारी ग्रामर को हम क्लियर करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आई होप you understand very well. You keep practicing, keep speaking. I hope you keep speak so much. So please keep watching. Thank you.